स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। आप सभी कैसे हैं? आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, संख्या पद्धति का दूसरा टॉपिक है और संख्या पद्धति में मैंने एक वीडियो जो है बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देख लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने लाया गया है, टोटल क्वेश्चन चूज करके लाया जा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे की ओर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, कुछ बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था, तो अब मैं एकदम स्लो और खूब अच्छे से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बस आप ना ध्यान दीजिए अच्छे से, बहुत मज़ा आने वाला है। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है भाई, तो 9999 हो गई। और इसमें कौन जो 83 से पूर्णतया भाज्य है, वही वाला संख्या हमको क्या करना है मेरे भाई, बताना है। एक काम कीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। एक काम कीजिए, इसी में आप 83 से भाग कर दीजिए, तो 83 एकम में 83 हो गया और बचेगा कितना, 6, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 1 9 उतार लीजिए, 169 हो गया। इसके बाद से आप क्या करेंगे ना, 2 बार में भाग कर दीजिए। ठीक है, 2 तिहाई हो गया 6 और 2 अट्ठे हो गया 16। यानी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3, और ये कट गया, ये कट गया, और ये कितना बच गया, 9 उतार लिए। ये जो 39 आया, ये शेषफल आया। ये क्या आया, शेषफल। और इसी शेषफल को आप 9999 जो बड़ी संख्या है उसमें से आप 39 घटा दीजिए तो 0 बच गया, और 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, और 9 और 9 यानी 9960। 9960 एक ऐसा नंबर है जो पूर्णतया किससे विभाजित हो सकता है, 83 से विभाजित हो सकता है। तो इसको आप जितना फास्ट बना लीजिए। ये मैं तरीका बता रहा हूँ। कुछ बच्चों का सजेशन था कि थोड़ा सा सर स्लो चलिए, बहुत तेज़ आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं उस सजेशन को मान रहा हूँ भाई। और आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे उस बात को माना जाएगा, उसी टाइप का वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। तो बताइए, ये आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट बता दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन गजब मस्त होते हैं। कह रहा है 47 का पावर 25 और -1 में निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है। अब इसमें से कौन नंबर है जो इसको पूर्णतया विभाजित। अब बताइए, 47 का पावर अगर 25 है, तो करते रह जाएंगे, ज़िंदगी बीत जाएगा। कितना दिन गुणा कीजिएगा, बड़ी गुणा कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र होता है, मैं बता दे रहा हूँ क्या, सुनिए। इसके पावर भी n मान लीजिए आप। ठीक है, तो x पावर n माइनस a पावर n होता है, तो वो संख्या हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होता है। x माइनस 1 से विभाज्य होता है। ये आपको ये सूत्र याद कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा x हो गया और ये पूरा a हो गया। तो x पावर n और 1 पावर n, यहाँ भी 25 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब ये 25 यहाँ भी मान लिए, तो आप बताइए, तब तो ये भी विभाजित हो जाएगा x माइनस 1 से, यानी ये विभाजित हो सकता है x माइनस 1, यानी 47 माइनस 1 इक्वल टू बच गया 46। ये 46 से विभाजित हो सकता है। लेकिन बच्चे कहेंगे सर 46 तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या होगा? तो मेरे भाई 46 को तोड़ दो 2 पार्ट में, एक टूटता है 2 और एक टूटता है 23। 23 दूनी 46, 23 तो ऑप्शन में है ना, तो कहा है किससे कट सकता है, तो स्पष्ट है मेरे भाई 23 से कट सकता है, क्योंकि 46 है तो सम संख्या से कटेगा, 2 से कट ही रहा है, और 23 से काटने का मतलब कि 23 से भी टोटल क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। टोटल पोजीशन जो इसका समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि 23 आ गया। तो 23 आपका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 23 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये बहुत स्लो चला रहा हूँ मैं, आप ये देख सकते हैं। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सूत्र आपको याद कर लेना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से वीडियो, लेकिन ज़बरदस्त। तो अब ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये
एक को कह रहा है एक कितनी बार रहेगा कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं एक कितनी बार रहेगा। एक एक है ऐसे, एक 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 ऐसे करके है, ठीक है। तो 9 एकम में 9, मैं आपको बता दूं कि 9 बार रहेगा तो हो जाएगा, बट फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 और 1 उतार लिए, ठीक है। 9 दूनी के क्या हो गया 18, क्या उतार लिए 3 और ये वाला 1 उतार लिए, ये वाला 1 जाके उतरेगा। 9 3 के क्या हो जाएगा मेरे भाई 27 हो जाएगा। फिर 27 4 31 ये वाला 1 आ जाएगा अब, ठीक है। तो अब क्या हो 9 चौको 36 कर लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 5 बच जाएगा, यानी 1 यहाँ से उतर जाएगा यहाँ पे। तो 9 36 9 5 45, 9 5 45 हो गया, तो 6 बच गया। फिर 1 उतार लिए, 1 यहाँ भी, और 9 छक्के 54, ठीक है। तो 54 करेंगे तो 54 6 1 7 बच जाएगा। तो फिर 1 उतारना पड़ेगा, तो फिर 1 उतर जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो 71 में 63 करेंगे तो 7 1 8 बच जाएगा। अब एक यहाँ और एक यहाँ उतारेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, और ये पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यानी 1 कितनी बार है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, यानी कि 9 बार अगर जो 9 लिख दिया जाए तो वो आराम से क्या हो जाएगा मेरे भाई कट जाएगा, ठीक है। वो आराम से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आपको याद रखना है और कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो भी दे रहा है ज़बरदस्त दे रहा है। यहाँ देखिए किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पे 73 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना बचेगा। वो छोड़िए कितना बचेगा, पहले तो संख्या कितना है। मैं ऐसी सवाल को इतना इजी करके बताने वाला हूँ। कह रहा है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, पता नहीं कौन नंबर है, लेकिन जो भी नंबर है अगर 280 से आपने विभाजित किया है तो उस 73 को शेषफल बच रहा है, तो हम 73 इसी में जोड़ दे रहे हैं और वो संख्या मिल जाएगा हमको, ठीक है। क्योंकि जो भी संख्या भाग दे तो 73 शेषफल बच रहा है, तो 73 इसी में जोड़ दे रहे जिससे भाग दिए थे। तो ये 73 जोड़ेंगे तो इसमें से 20 उठा के जोड़ेंगे 353 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितना हो गया, वो संख्या हो गया 353, और उस संख्या में कितना से भाग देना मेरे भाई 35 से। अब इसी 353 में ना बाबू आपको 35 से भाग देना है, तो 35 एकम में क्या हो जाएगा 35, और ये हो गया ख़त्म। कह रहा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा बता दीजिए। तो शेषफल मेरे भाई 3 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा। कितना बचेगा देख लीजिए 3 बचने वाला है। तो आप ऐसे करके सवाल को बनाने वाले हैं, टोटल सवाल बेहतरीन होने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ही, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। लो भाई 2 से भी विभाज्य है और 10 से भी विभाज्य है, मतलब 2 और 10 से सभी से विभाज्य है। मतलब स्पष्ट है कि लॉसा लेना पड़ेगा 2 का भी। तो 2 का समझ में आ रहा है आपको, 2 × 1 होता है, 3 का तो 3 × 1 होता है, ठीक है। 4 का तो 2 × 2 होता है। तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 का तो 5 ही होगा ना, 5 का बस 5 होगा, यानी 5 × 1 होगा। 6 का 2 × में 3 होगा, 7 का 7 × 1 होगा, और 8 का 2 × 2 × 2 होगा, ठीक है। और 9 का कितना होगा, तो 3 × 3 होगा। और देखा जाए मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का यहीं पे ले लेते हैं, 2 × 5 ले लेते हैं। अब एलसीएम की बात कर रहा है मेरे भाई, एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम का मतलब होता क्या है आप बताओ। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो मिलेगा वो भी लेना है, जो नहीं मिलेगा वो भी लेना है। तो 2 बताओ कितनी जगह मिला, 1 ठीक है, 1 मिल रहा है ना भाई, 1 तो जितना 2 मिला उतना 2 को लिख दो यहाँ पे। 3 नहीं मिला है, 3 को भी लिख दो। 2 नहीं मिला है, 2 मिला है एक बार तो 2 लिख दो, ठीक है। 5 लिख दो, 3 लिख दो मेरे भाई। 7 लिख दो यहाँ 7, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके बाद 3 एक ही बार लिखना है क्योंकि एक बार मैं लिख चुका हूँ। और ये देखो, ये 5 3 और 2, 5 3 और कितना हो जाएगा 2। चलो भाई गुणा करा लो, 2 3 6 6 दूनी 12, 12 5 60,
60 तरीके 180, 180 हो गया यहाँ पे, और 180 का आप गुणा करा लो, 18 दूनी 36, 360 हो गया। 360 में 5 15, ठीक है, तो 360 में 15 का गुणा करा लो, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर नहीं 1 मिनट, 5 0 0 होगा, 5 6 30 होगा, बचेगा 3, 5 6 5 15, 15 3 18 हो गया, और ये एक बार में 360, 0 0 8 6 14, एक बचा, 3 1 4 1 5, 5400 हो जा रहा है, तो थोड़ा सा अधिक नहीं हो जा रहा। लासा ही तो लेने थे ना इसके, लासा लेने थे, तो लासा में गड़बड़ी क्यों हो रही है? तो ये देख सकते हैं, ये सवाल आपके सामने हुआ। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से और 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। मतलब 2 से 10 तक की, मतलब जो 2 से विभाज्य होगा, 4 से, सब विभाज्यता का नियम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है भाई। 5, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये सम संख्या है, ये भी सम, ये 0 से, मतलब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही है गलत, ये ऑप्शन ऐसे ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत, ये तो गलत हो गया। चलिए भाई मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ, ये नहीं होगा किसी कीमत पे। सबसे बड़ी बात है 7 से पढ़िए, मतलब 2 से लेकर के 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 है ना, 9 10, ठीक है। तो देखो 3 से हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, चलो भाई ठीक है, लेकिन 3 से होगा क्या? पढ़ो तो 3 एकम में 3, और क्या बचा 2, तो 20 कर दे, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, 3 बटे 24, चलो भाई 3 से भी हो गया, चलो ठीक है। 4 से कटाओ, 4 एकम में 4, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, तो 2 बचेगा, 24 4 छक्का 24, चलो भाई 4 से भी कट गया। 5 से कटाओ, 5 से नहीं कटेगा किसी कीमत पे, तो ये 5 से नहीं कटने वाला, इसलिए ये दोनों को तो आंसर गलत मान लिए। अच्छा ये बताओ ये 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये भी आंसर गलत हो गया। यानी आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कहा है 2 से लेकर के और 10 तक के सभी संख्याओं से काटिए कौन सा नंबर कटेगा। आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 2 से 10 तक में आप लिख दो, 2 से 10 दिमाग में बैठा लो और देख लो कौन कौन नहीं कट रहा है। तो ये सब नहीं कट रहा है, ये अब जो बचा 3 के बाद 1 बचा, वो आप चेक कर लेना, वो पक्का है कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। मतलब इसके कहने का मतलब है 3, माने भाज्य संख्या की बात कर रहा है ये, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, और कितना हो गया 24 25 26 27 28 29 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने संख्या बच्चे? 9 संख्या हैं। कितने संख्या हैं? 9 संख्या हैं जो 2 से बड़ी हैं और 30 से छोटी हैं, जो एक के अलावा स्वयं से कटती हैं। मतलब ये अभाज्य संख्या हैं, और ये टोटल कौन से नंबर है मेरे भाई? अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, घबराना नहीं है। ये टोटल कौन सी संख्या है? तो ये टोटल अभाज्य संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और ये देख लीजिए 3 का 71, 3 का 72, 73 74 75, जो भी दे रहा है कोई बात नहीं है। एक काम कर लेते हैं, 3 का घात 71 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 का घात 0 बचेगा, अब प्लस 3 का घात 1 बचेगा, प्लस 3 का घात 2 बचेगा, प्लस 3 का घात 3, प्लस 3 का घात 4, डॉट 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 ऐसे आएगा। कह रहा है कितना से विभाजित है, ठीक है भाई 71 हमने कॉमन किया है, देखते रहो। ये 0 का 1 बनेगा, और ये 3 एकम में 3 बनेगा, और ये 3 तरीके 9 बनेगा, प्लस कितनी बार है? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ही बार है,
ठीक है, घबराए मत। 3 तरीके 9 तरीके 27, 3 9 तरीके 27, 3 81, ये पूरा हो रहा है डॉटेड डॉटेड। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, 3 के घात 71, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं मेरे भाई। ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, 9 1 10, 27 3 30, 30 और 10 40 हो गया, 40 और ये कितना हो जाएगा, 40 और ये, अच्छा 3 का घात हमने 71 कॉमन किया तो यहाँ पे तो एक बचा, सही है, यहाँ पे एक सही है। ये कितना से विभाज्य है ये बात हमसे पूछ रहा है ना, ठीक है, तो हमने बता दिया 40 30, 9 1 10 30 10 40 40 और 80 120 121 हो रहा है। 121 किससे विभाजित होगा, 121 आ रहा है और आगे आता ही जाएगा, तो 11 से विभाजित हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो 11 ग्राम 121 दिख रहा है 11 से, किससे विभाजित हो जाएगा भाई मेरे, 11 से विभाजित हो जाएगा, ऐसे भी दिख रहा है, क्लियर, पूरा यहाँ कामा लगा दिया। आगे चलिए, जो भी है किससे विभाजित है ये पूछ रहा है, तो ये किससे, जब ये 121 जो है ये 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है मेरे भाई, 11 से विभाज्य है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। लो भाई, यहाँ पे शेषफल की बात कर रहा है, सबसे बड़ी बात 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए ऐसे बनाएंगे, 2 को 0 2 को 0 और 1 लेके 5 अंक हो गया, 3 2 5 हो गया ना। अब इसमें कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 से भाग देने पर कितना बचता है, तो शेषफल 6 बचता है। अब एक तो तरीका है कि सब में आप 7 का भाग दे दो, तो आपको कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 4 बार, और यहाँ 4 बार काम करने से बढ़िया यहाँ पे 1 बार काम कर लीजिए, है कि नहीं बताइए। अब आप 1 बार यदि काम करते हैं तो 7 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे 1 बार बस, 1 नंबर में 7 एकम में 7, 3 बचेगा 0, 7 चौको 28, ठीक है, 2 बचेगा फिर 0, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, फिर 1 0 उतार लेंगे, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 60 हो गया, 7 8 56 हो गया भाई मेरे, यहाँ पे 4 बच जाएगी। ये जो 4 बचा ना, ये जो 4 बचा इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1000 7 बटे 56 सही है, 4 हो गया, तो 4 ये यार, अच्छा हाँ बता रहे हैं, अब बता रहे हैं क्या करना है, सुनिए, 1000 ये 4 आया ना, 4 को ना 7 में से घटा लीजिए, 7 - 4 कर लीजिए, कितना आ रहा है, 3 आया ना। अब देखिए 1003 ये आपका आंसर हो जाएगा, 1003 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ले चल के इसको ऐड कर देना है, बस इतना दिमाग में रखिएगा। इसमें भाग करके और जो शेषफल आए इसमें से इसको फिर घटा दीजिए और जितना बचे उतना में ले जाके और इस वाले में जोड़ लीजिए, वो आपका नंबर हो जाएगा 1003। 1003 ऐसी नंबर है जो आप कुछ भी कर लो, भाग देने पे और 7 से भाग देने पे शेषफल जो है 6 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं बता दिया, आराम से ही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 का घात 501 दे रहा है, कह रहा है को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में कौन बचेगा। लो मेरे भाई 5 का घात 126 दे दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 का घात 126 दे दिया और आपसे पूछ रहा है 5 का घात 501 दिया ना, ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा। मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात क्या है, एक काम कर लीजिए, मान लीजिए इसमें किससे भाग देना है, 126 से। 126 से आपको भाग देना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक काम कीजिए, 5 का घात 501 है तो 5 का घात 3 कर लीजिए, 126 के नज़दीक, 5 × 5 = 25, 125 पहुँच जाएगा और पावर में चढ़ा दीजिए इसको, तो 3, ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3 और बच जाएगा कितना मेरे भाई, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, ये हो गया पावर, और बटा में क्या है 126। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 25 = 125 या 126 - 1 भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, और बटा में क्या दिया है 126। अब 126 - 1 का पावर 167 हो गया और बटा में क्या है 126 है। अगर इस पोजीशन में आपने ला दिया है तो इस पूरे में इसका मान प्लस हो जाएगा, मतलब ख़त्म, -1 का पावर 167, अब बटा में 126। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, -1 का पावर जब विषम रहता है तो माइनस में ही आंसर मिलता है, बटा 126। अब ना ये जो -1 आया है इसको आप 126
20 में से 1 घटा दीजिए तो ये आपको निकल के आएगा 125। लो भाई कितना आ जाएगा 125। तो 125 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा और 125 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। 125 आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा और इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस तरीक़ा से तैयार करेंगे तो आपका ये फटफट सवाल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है, अब n एक पूर्ण संख्या है और जिसे 6 से विभाजित करने पे n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित करने पे 4 शेषफल बचता है। देखो 6 से भाग दिया जाता है तो 4 शेषफल बचता है, तो जो पूर्ण संख्या है वो मान लो कि 10 है, तभी तो 6 का भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा कि नहीं। अब 2n करने पे तो मान लो n का मान तुम कितना माने हो 10, तो 2n करोगे तो ये हो जाएगा 20 को 6 से विभाजित करने पर। अब इसको 6 से विभाजित करो तो 6 3 के क्या हो जाएगा 18। कितना शेषफल बचेगा मेरे भाई 2। शेषफल कितना बच गया 2 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया 2 शेषफल बच गया। लो भाई 2 शेषफल बच गया। ओके कितना शेषफल बच गया 2 शेषफल बच गया, यानी कि आपका 2 आंसर आ जाएगा 2 शेषफल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 शेषफल। आपको समझना क्या है, n कह रहा है एक नंबर है, तो नंबर है कितना पता नहीं है, लेकिन मान लेते 6 से भाग देने पे 4 शेषफल बच रहा है, तो 10 में आप मान लो 6 से भाग दोगे तो 4 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो इसीलिए हम यहीं से पकड़ लिए कि 10 ही हमारा आंसर है। और फिर 10 में 2n कराएं तो 2n कराएंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में कह रहा है कि जो होगा उसके बाद 6 का गुणा करा भाग करा दीजिए, तो मैंने 6 का पुनः क्या कर दिया भाग करा दिया और ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आप लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, फट से कुछ भी लिख देने से नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना मस्त कह रहा है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या। लो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है मेरे भाई 9999। इसमें भाग कितना से देना है 49 से भाग देना है। 49 दूनी क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना बचेगा 1 और 9 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये 0 ये 9 उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 49 का पहाड़ा पड़िए तो 49 तियाँ कर लेंगे, क्योंकि चौको करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में कर लेते हैं। तो 3 9 27 2 बचेगा और 3 चौको 12 12 2 क्या हो गया 14 हो गया। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, 9 में से 4 के बचेगा 5 और ये तो ख़त्म हो गया, यानी 52 बच रहा है। मैं आपको क्या बोला हूँ कि इस 52 को ले जाके और इसमें से घटा दीजिए, तो 9999 में से जब आप 52 घटाइएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 4 बचेगा, 9 बचेगा और 9 बचेगा। 9947 किधर दिख रहा है मेरे भाई 9947 नहीं दिख रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ तभी नहीं दिख रहा है ये। तो 9900 अच्छा ये 1 मिनट ये जो मैंने भाग दिया 49 से ही भाग देना था, तो 49 से भाग देना था तो मैं 4 बार में दिया होता। 1 मिनट ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्या मेरा। अच्छा रुक जाओ भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक देख लेता हूँ एक बार, मैं गड़बड़ कर दिया। 4 से ही भाग दे देता ना, 4 से भाग नहीं दीजिए। 4 9 36 3 बचेगा, 4 चौको 16 3 19। क्या बात है यार, मैं तो 3 शेषफल बच रहा है, 3 ही तो घटाना है। तो 9996 में से 3 घटाओगे 99 में से तो ये 6 बचेगा, ये 9 9 9 यानी 9996। 9996 9996 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा, वो मैं 3 बार में भाग दे दिया था, मेरे को देना था 4 बार में। चलिए वो थोड़ा सा दिमाग पे नहीं आया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। लो भाई इस वाले को क्लियर एकदम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 88 से भाग दे दो, 88 एकम में 88 हो गया, 1 बचा 9 उतार लेंगे फिर एक बार में 88, तो ये 88 तो 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब फिर से इस 9 को उतार लेंगे, 8 तरीके 24, 8 चौको 32 320 हो जाएगा, यानी 8 तरीके 24 3 बार में ही जाएगा। 3 8 क्या हो जाएगा
24, बचा कितना 2, 3/24, 2 क्या हो गया 26, घटा के बताओ कितना बचे, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, ये ख़त्म हो गया, यानी कि 55 बच गया मेरे भाई। कितना बच गया 55। कुछ मत कीजिए, 9,999 में से 55 को घटा दीजिए, हो गया आपका आंसर। ये 4 और ये 9, ये 9, 9 9 4 4, 9 9 4 4 कितने भाई, हाँ ये रहा 9 9 4 4, ये रहा 9 9 4 4। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको काम करना है और आपको फुल टू फुल आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा काम करेंगे आंसर फुल पाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे आंसर फुल पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो घबराना नहीं है। इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है इतना में प्लस ax प्लस 4 में x माइनस 5 द्वारा भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान कितना होगा। कुछ नहीं, x का मान पूछ रहा है ना, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x बराबर खाली 5 मान लीजिए और इस 5 को ला के यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 और इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4 बराबर हो गया 0। हाई हो गया 5 5 25 3 75 हो गया, प्लस 5 a हो गया प्लस 4 बराबर में 0, 75 4 79 हो गया, 5a प्लस 79 उधर जाएगा तो माइनस 79 और a का भाग करेंगे माइनस 79 बटा में हो गया 5। अब भाग कीजिएगा तो a बराबर 5 एकम में 5 हो गया, पॉइंट लगा दिए, नहीं पॉइंट नहीं लगाएंगे, चलिए अभी रहने देते हैं। ठीक है, क्या हो गया 5 एकम में 5, 2 बचा 29 हुआ, 5 पचे 25, 4 बचा तो कितना बच जाएगा 5 बट्ठे 40, यानी आपका हो गया ये वाला -15। देख लीजिए, ये वाला नोट कर लीजिए, -15.8 आ जाएगा, -15 पॉइंट क्या आ जाएगा 8। ओके, -15 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसमें आपका ये कहानी हो गया समाप्त। ओके, तो -15 पॉइंट कितना आया 8 आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आंसर आराम से देखिए, मज़ा आ जाएगा। 47 से विभाजित होने वाली 4 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, सबसे छोटी संख्या कौन, 4 संख्या की बात कर रहा है ना, 1 मिनट 4 संख्या का ये हो गया और इसमें आप भाग कर दो 47 से। सुनो, 47 दूनी होता है 94, बच जाएगा 6, 0 उतार लेंगे, 47 से कम में हो जाएगा 47, बचेगा कितना 13। ठीक है, इस 13 को क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, 47 में से 13 घटा दो, बताओ क्या बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा ना, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 34। अब आप क्या कर लो, 1000 में से 34 को घटा दो, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 3 गया तो ये भी 6 ही बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, यानी कि ये घटाना नहीं था, जोड़ना था। इसमें मैं ये मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, जोड़ लेना था। 1000 हो जाएगा 34। ये जो है, क्योंकि वो करते तो 3 अंक आ जा रहा, हमको 4 अंक का चाहिए ना, तो ये हो गया आपका जोड़ पे 1034। तो आप देख लो कितना आसान सवाल है, बहुत भारी नहीं है, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा सवाल बार बार पूछा गया है मेरे भाई, ऐसा सवाल बार बार पूछा गया है। तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या बताइए जो 18 का गुणज है। अब 18 का गुणज मतलब वही चीज़ें हैं कि आप ना एक काम कर लो, गुणज मतलब भाग, वही बात, 2 2 4 1 5 6 हो गया। ठीक है, और इसमें भाग कर दो 18 का। ठीक है, 18 का भाग कर दो, और 18 का भाग करोगे 18 चौको 72, 18 पचे 90, 18 पचे हो जाएगा 90 और ये बच जाएगा 10, फिर 18 पचे हो जाएगा 90, फिर ये बच जाएगा 10, फिर 0, फिर 18 पचे 90 और फिर हो जाएगा ये 10 और फिर 0, ये लास्ट 0 हुआ ना, है ना। फिर 18 पचे हो जाएगा 90 और ये फिर 10 0, ये 10 जो बचा, इस 10 को ले जाके हम करेंगे क्या, 18 में से 10 घटा देंगे। 18 में से 10 घटाएंगे बच्चे, कितना बचेगा 8, और 8 को इसमें जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये वाला आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे आइए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, उसे 35 सही मतलब उत्तर प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो 12 के बजाय किया, 21 के बजाय क्या कर दिया है,
12 से विभाजित कर दिया है, तो उसका सही आंसर बताना है आपको। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने, अब कोई संख्या है जिसको 21 से विभाजित करना, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया है, तो मेरे भाई गलती से उसको वो 12 से विभाजित कर दिया है। अब ठीक है, अब ऐसे संख्या में क्या करेंगे, मान लो कोई नंबर है और करना है उसको 21 से, लेकिन वो किया 12 से, तो उसको उत्तर प्राप्त हुआ मान लो 35। तो मान लो x बराबर 35 गुणे 12 होगा ना, तो 35 गुणे 12 का मतलब 420 आएगा, क्योंकि 35 दाम में 350, 70 420 आएगा। मतलब x का मान कितना हो गया मेरे भाई, x का मान हो गया 420। अब ये 420 जो मान है, लेकिन उसको सही आंसर मान प्राप्त करना था कि सही आंसर क्या की स्थिति क्या होगी, सही आंसर जो है कैसे प्राप्त होगा, ये बात उसको बताना था। एक काम कर लीजिए, कोनो बात नहीं है, 420 में ना 21 का भाग कर दीजिए, 21 दूनी 42, यानी 21 दूनी 420 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 20, तो 20 नंबर हो जाएगा सही। तो मतलब 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो उससे शेषफल प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए, तो सही उत्तर हो जाएगा 20, क्योंकि 21 से भाग किया होता तो 20 बार में कट गया होता, लेकिन वो 12 से भाग कर दिया, इसलिए 35 आया था, और कोई बात नहीं है। तो इसको बनाने का जो तरीका है आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप आगे आ जाइए। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपका इसमें कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन 42 नंबर पे इसमें आ गया। ठीक है, ये तो विज्ञान का क्वेश्चन है और विज्ञान का क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, विज्ञान में इसको ऐड किया जाएगा, विज्ञान में इसको पढ़ाया जाएगा। ये विज्ञान का ही क्वेश्चन है, गलती से इसमें ऐड कर दिया गया है। इनमें से 8 से विभाजित संख्या बताइए। 8 से कौन विभाज्य नहीं है। अच्छा, 8 का रूल क्या होता है, लास्ट का 3 संख्या, देखो तो ये 3 संख्या ये विभाजित है कि नहीं है, तो 8 से भाग कीजिए, तो 676 है ना, तो क्या हो जाएगा 8 9 72, नहीं 8 9 नहीं, 8 6 8 8 7 56, 8 28 64, यानी कि 64 होगा, तो क्या बचेगा 3, और 8 से 36 नहीं घटेगा। कौन नहीं है, तो यही नहीं है, 1276 नहीं है, क्योंकि इसका ये जो 3 है, देखिए 8 से विभाजित करना हो, 8 28 64 बचेगा 3 और 36, 8 चौको 32, ये नहीं है, 4 बच जा रहा शेषफल, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्लियर बात, बाकी सब होगा, क्योंकि ये 832, 8 कम में 8, 8 चौको 32 सही है। मतलब ये हो जाएगा 504, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लगभग ये सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन नहीं है, इसलिए हो जाएगा। आपको आज के बाद बता दें कितना ही बड़ा नंबर होगा, 3 वाले को लास्ट का देख लीजिएगा, 1 2 और ये 3, इन तीनों में भाग 8 का दीजिएगा। अगर भाग चला गया तो पूरे नंबर में भाग चला जाएगा। ठीक है, पूरे नंबर में भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे क्या दे रहा है मेरे भाई, इतना दे रहा है, से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। लो भाई 2 3 6 x 1, अगर ये किससे विभाज्य है 3 से, तो x का मान बताइए। देखिए x का मान बताना बड़ा आसान है, 2 + 7 + 6 + x + 1 बटा में क्या हो जाएगा 3। मतलब अगर जो सब विभाजित है तो ये सब विभाजित होगा, मतलब कि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो नंबर विभाजित होगा। तो जोड़ लेते हैं भाई, तो ये 6 2 8 7 15, 15 1 16, तो 16 हुआ, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो 16 2 18 हो जाता, और 18 जो है 3 से विभाज्य होता है। इसका मतलब x का मान कितना मान लिए, 2 मान लिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। अच्छा, एक बात बोला है, x का मान 2 भी हो सकता है, मान के चलिए। अगर x के मान के बदले अगर जो हम और कुछ रख दें, तो मान लीजिए 16 प्लस अगर 2 के बदले हम 5 रख दें, तो भी तो ये हो सकता है, 3 7 21 ना हो जाएगा,
3 सत्ते 21, ये भी तो कट जा रहा है। अब कोई लड़का कहेगा सर रुकिए हम कुछ और रखते हैं, रखो मेरे भाई। अगर इसके जगह पे तुम 8 रख दिए तो 16 8 हो जाएगा आपका 24। कितना हो गया 24, यानी 3 8 24, यानी 8 बार में। मतलब अब कोई लड़का कह दे सर मैं कुछ और रख दूं, अब कुछ और रखेगा तो बहुत बड़ा चलता जाएगा, इतना ही पे जोड़ लेते हैं मेरे भाई। कौन कौन रखे हैं, एक बार 2 रखे हैं, एक बार 5 रखे हैं और एक बार 8 रखे हैं। 8 2 10, 10 5 15, मिलाइए 15 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 15 आंसर दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या है, तो लगभग संभावित मान 1 2 और 3 रहा, इन सबको ऐड कर दिए तो 15 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया 15 आ गया, और ये 15 ये जो 15 है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है देखते रहिए। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल जो है प्राप्त होता है 3 जो है। तो बताइए कि क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, होता क्या मुख्य रूप से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, और प्लस में क्या होता है बच्चे शेषफल होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 14,528 को एक संख्या से भाग करने पर किस संख्या से भाग दे रहा है वो नहीं पता है, लेकिन ये 14,528 है और इससे भाग दिया जा रहा है, मान लो वो x है, और भागफल कितना प्राप्त होता है 83, शेषफल होता है 3। इसीलिए कहा जाता है रूल में कि शेषफलवा को पहले ला के घटा दीजिए। तो लो भाई 14,528 में से ना 3 घटाइएगा तो 14,525 आएगा, और उसके बाद से दोनों गुणा में है तो इससे 83 से ला के भाग करा दीजिए। तो भाग जैसे कराइएगा मेरे भाई, ठीक है, भाग जैसे कराइएगा, घबराने की ज़रूरत है नहीं, भाग कराइए, देखिए क्या बचता है। तो भाग कराइए 83 एकम में 83, और क्या बचेगा 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे 14 यानी 8 में 14 में से 8 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे 62 हो गया तो ये 2 उतार लेंगे। 8 का पहाड़ा पड़िए, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 तरीके 21, 2 बचा, और 7 बटे 56, 56 2 क्या हो गया 58 हो गया। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 4 बच जाएगा, और ये ख़त्म 41 हो गया। 5 उतार लेते हैं, और फिर पहाड़ा पढ़ते हैं मेरे भाई। 2 तो उतार लेते, 5 उतार ले, ठीक है। 3 का 5 बार में पढ़ते हैं, 5 तिहाई 15 हो गया, 1 बचेगा, 5 बटे 40 1 41 हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। 175 बार में ख़त्म हो गया, तो 175 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। 175 क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी को इस विधि से 9 बता के इसका सेकंड मेथड वही आपको समझाया जाएगा कि एक काम कीजिए 14,528 में ना भाग कर दीजिए, किससे बाबू, तो 83 से। तो कितना शेषफल बचेगा लास्ट में पता है, 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल तो बोला ही था कि 3 शेषफल बचेगा, और 175 यहाँ पे आ जाएगा, तो 175 आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ टीचर आपको ये बता देंगे और इतना में आपका फाइनल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप किया, लेकिन ये बात है कि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बहुत ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते रहेंगे तो और मज़ा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, x है 4 है 4 है और 6 है 1 है। ये किससे विभाजित है 11 से। तो कैसे विभाजित होगा आपको पता है, फर्स्ट ये वाला होता है, यानी x + 4 + 1 होता है, फिर 4 + 6 होता है यानी -10 होता है, 4 1 5 यानी कि ये हो जाएगा 5 और -10 = आएगा 0 होना चाहिए। तो -5 10 उधर जाएगा तो x + 5 बराबर खाली 10, और ये जाएगा तो 5 कर देगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 5। x का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, बात ख़त्म। क्यों? क्योंकि सुनिए 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि सम स्थान माइनस विषम स्थान = 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ये होता है रूल। तो जब रूल होता है तो रूल के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी पढ़ा के बता दिया हूँ आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ये मुझे लग रहा है कि ये दूसरा टॉपिक है
और इसमें का एक टॉपिक और आपको मिलेगा संख्या पद्धति का। उसके बाद टॉपिक चेंज कर दिया जाएगा, तो टॉपिक बदल बदल करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन संख्या पद्धति का टोटल क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है, ये सब आप देख सकते हैं। 9 से विभाज्य कौन है, तो 9 से विभाज्यता का मैं नियम बस आपको बता दे रहा हूँ। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप खुद बना लेना इसको। बोलो भाई, संख्याओं का योग, अंकों का योग कर लो आप। अंकों का योग, अगर अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है। चलिए और भी है, 6 से विभाज्य कौन होगा, तो 6 से विभाज्यता का रूल मैं बता दे रहा हूँ। 6 से विभाज्य का रूल का मतलब ये हुआ कि अगर जो संख्या 2 और जो संख्या 3 दोनों से विभाज्य होंगी तो वो संख्याएं 6 से विभाज्य जरूर होंगी। ठीक है, अभी बताए हूँ। ठीक है। और 3 में क्या होता है, अंकों का योग। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी नंबर विभाजित होगी। और 2 में लास्ट में इकाई के जगह पर, इकाई के स्थान पर 0 या सम होना चाहिए। 0 या सम होना चाहिए 2 के और 6, 3 वाला बता दिया। 2 और 3 से हो जाए तो पक्का 6 से विभाजित होगा। जो और 3 से विभाजित हो पक्का 6 से विभाजित होगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा मेरे भाई, सभी लोग जो है। ठीक है, इसको आप टिक कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन का आंसर बताना है। और ये हो गया 50 क्वेश्चन आपका समाप्त। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। और जो भी बात है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब क्या घटाया जाए, तो एक काम कर लीजिए, 29 से आप चुपचाप भागवे दे दीजिए, क्या लिए इतना शोर मचाना, और भाग दीजिए 29 से डायरेक्ट। तो 29 से भाग देंगे तो 3 चौको 12, 120 के लगभग आना चाहिए, यानी 4 बार में। 4 9 36 और बचेगा कितना, 3 बचेगा। 4 दूनी 8 और 8 3 11। लो भाई 10 बच गया, 105 आ गया। अभी काम करते हैं, 3 3 के 9, 90 आएगा लगभग, है ना। तो 3 3 के 9, क्योंकि 3 चौको तो अधिक हो जाएगा, 3 बार में कर देते हैं। तो 3 9 27 के और 7 2 बचा, 3 दूनी 6 और 6 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ये काट दो मेरे भाई, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। चलिए ये इधर देख लीजिए। अब ये 87 हो गया, कुछ नहीं करना। अब 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 18। यानी 18 संख्या अगर नहीं होता, ये 18 नहीं होता तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया होता। तो इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए मेरी कोई कमी हो या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उन चीज़ों को बताइए, मैं उसमें और इम्प्रूव करूंगा। और मैं आपको एकदम देखिए, और टीचर बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हैं जो आपको आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो लोग और मेरे में थोड़ा बहुत अंतर आपको नज़र आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए। और मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से आराम से बता रहा हूँ, आपको मैं सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सीखिए और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।